और इसका जवाब तो आने वाले 2023 में मिल जाएगा। जल्दी चुनाव आ रहा है, 1 साल का समय है, पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। छात्र संघ के अध्यक्ष हैं निर्मल चौधरी जी, जाट बिरादरी से आते हैं और खुलकर बिल्कुल सचिन जी के पक्ष में है। तो आप मुख्यमंत्री बनाइए, क्यों आप युवा चेहरे को आगे नहीं कर रहे? आखिर कब तक? अब तो सचिन जी की जो लोकप्रियता है ज़बरदस्त उफान पर है। बहुत ही धैर्यवान और संयम के नेता हैं सचिन पायलट जी। कैसे कैसे उनके प्रति बयान देते हैं, लेकिन सचिन पायलट जी हंसकर टाल देते हैं। ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे और आने वाले समय में देश में एक मजबूत चेहरा उभर कर आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की मांग संसद में भी उठने लगी है और फरीदाबाद में गुर्जर समाज के बड़े महोत्सव में भी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बड़ी जोर शोर से मांग उठी है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान न जाने क्यों सचिन पायलट के नाम पर चुप्पी साधे हुए है। जब भी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का जिक्र होता है, मांग उठती है, कांग्रेस हाईकमान अपना हाथ पीछे खींचने का काम करता है। इसके पीछे कारण क्या है, यही जानने के लिए आज हम अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर जी के पास पहुंचे हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी, स्वागत है आपका भी अपनी टीम के साथ। कुछ दिन पहले मलूक नागर जो बिजनौर से सांसद हैं, उन्होंने संसद में बड़ी जोर शोर से सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। क्या मैसेज वो देना चाह रहे थे? देखिए, सांसद जी ने बहुत जोर तोड़ तरीके से संसद में मांग उठाई और वे मैसेज यही देना चाहते हैं कि देखिए, सचिन बहुत बड़े नेता हैं, उनको आप मुख्यमंत्री बनाइए और मुख्यमंत्री वो बनेंगे, कांग्रेस का भी नाम होगा और वहाँ पर कांग्रेस का विकास भी होगा, जनता का विकास होगा। जिस वादे के साथ वहाँ पर कांग्रेस आई थी, उस वादे को पूरा करने के लिए सचिन को मुख्यमंत्री बनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये संदेश उन्होंने कांग्रेस को दिया है वहाँ पर संसद में। और अन्य भी बहुत सारे कारण बैठते हैं सचिन को मुख्यमंत्री बनाने के, जो मलूक नागर जी ने वहाँ पर संसद में बयान दिया, उसके बाद गुर्जर महोत्सव में भी उन्होंने बयान दिया कि क्यों सचिन को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्यों लोग, दूसरी पार्टियों के लोग उनका पैरवी कर रहे हैं। कई पार्टियों के लोग उनकी पैरवी कर चुके हैं, भाजपा के लोग भी कर चुके हैं, कांग्रेस के लोग भी कर चुके हैं। यही एक कारण है कि सचिन पायलट बहुत लोकप्रिय नेता हैं देश में, कांग्रेस के भी और सर्व समाज के नेता हैं। राहुल जी, हमने तो आज तक गुर्जर समाज के लोगों को ही सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की आवाज़ उठाते हुए देखा है। सचिन पायलट राजस्थान के नेता गुर्जर और मलूक नागर उत्तर प्रदेश के नेता गुर्जर, आवाज़ तो गुर्जर ही उठा रहा है। नहीं, देखिए, ये तो संसद की बात हुई। वहाँ के कांग्रेस के अन्य भी नेता हैं, चाहे वो उनकी पार्टी के हों। अभी पिछले कुछ दिनों में भाजपा के कोई सांसद थे, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी कि सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ऐसे काबिल नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री बिल्कुल बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस ऐसे युवाओं को बिल्कुल अनदेखा कर रही है, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना भी पड़ रहा है। और देखिए, इतने लोकप्रिय सचिन जी हैं, हिमाचल गए, वहाँ पर चुनाव जिताकर कांग्रेस को आए। कई सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, जहाँ जहाँ भी प्रचार किया कांग्रेस वहाँ जीती और सत्ता में लौटी। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री साहब हैं राजस्थान के, वो गुजरात पहुँचे और वहाँ से जितनी सीटों थे उसकी भी कई गुनी आधी करवा के वापस आ गए, 77 से 17 पर लेकर आए। और एक नेता हैं, युवा नेता, जो पार्टी को हिमाचल पहुँचे, कई सीटों पर प्रचार किया और सत्ता में लेकर आए। तो फ़र्क साफ है। और इसलिए खाली गुजर नेता ही नहीं, जो अन्य पार्टी के समाज के नेता हैं, वो भी उनका समर्थन ज़बरदस्त कर रहे हैं कि सचिन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। हालांकि उनकी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन फिर भी सचिन का काम करने का तरीका कुछ अलग ही है, इस वजह से लोग उन्हें चाह रहे हैं। राहुल जी, पहले तो कहा जा रहा था कि जो हिमाचल का चुनाव है वो सचिन को एक परीक्षा के तौर पर दिया गया है, गुजरात का जो चुनाव है वो अशोक गहलोत को एक परीक्षा के तौर पर दिया गया है।
तो सचिन पायलट तो हिमाचल में पास हो गए हैं, इसके बावजूद फिर सचिन पायलट के नाम का कहीं जिक्र नहीं है। मुख्यमंत्री तो अभी भी अशोक गहलोत ही बने हुए हैं। जी बिल्कुल। अभी जैसा सुनने में आया है सूत्रों से कि अभी यात्रा चल रही है कांग्रेस की, भारत जोड़ो यात्रा, वो जम्मू कश्मीर में जाकर समाप्त होगी। अभी इसमें कुछ समय लगेगा, तो उसके बाद ही कुछ निर्णय हो सकता है कि शायद सचिन पायलट जी को बागडोर दी जाए राजस्थान की। अगर उसके बाद भी नहीं दी जाती है बागडोर, तो फिर मुझे लगता है बागडोर नहीं दी जाएगी और ये 5 साल गहलोत जी ही पूरा करेंगे और उसके बाद फिर शायद सचिन जी के कंधों पर जिम्मेदारी दी जाए कांग्रेस के द्वारा कि आप जो है 2023 में पार्टी को सत्ता में लेकर के आइए, उसके बाद आपको मुख्यमंत्री का पद सौंपेंगे। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा है तो कांग्रेस के अच्छे दिन मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर कांग्रेस फिलहाल सत्ता नहीं सौंप रही है सचिन पायलट जी को, तो ये कांग्रेस का एक बहुत ही भविष्य, ये समझो युवाओं में बहुत ही खराब मैसेज जाएगा इसका, पूरे देश में, खाली राजस्थान में नहीं, क्योंकि चुनाव तो कई राज्यों में है, 9 राज्यों में लगभग चुनाव है, आगे बिहार में भी हैं, मेघालय में भी चुनाव है जहाँ पर कांग्रेस की सरकार फिलहाल नहीं है, छत्तीसगढ़ वगैरह में, मध्य प्रदेश में भी 2023 में चुनाव है जहाँ पर उनकी सरकार पहले थी, फिर बाद में सरकार गिर गई थी। तो इसका एक मैसेज बहुत गलत है, क्योंकि सचिन पायलट एकमात्र युवा नेता कांग्रेस के पास हैं और उनको सत्ता नहीं सौंपी जाती है, तो बड़ा नुकसान कांग्रेस को होने जाएगा। 2018 में सचिन पायलट का चेहरा आगे करके कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में सरकार बनाई। अब 2023 की आप बात कर रहे हैं, जनता ने तो सचिन पायलट के नाम पर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, ऐसा सुनने में आया है। तो सचिन पायलट को गद्दी मिली नहीं, यानी कि जनता के साथ विश्वासघात हुआ। तो 2023 में जनता भले ही सचिन पायलट सामने आ जाएं, मैदान में उतर जाएं, तो कांग्रेस पार्टी पर विश्वास कर पाएगी? जो राजस्थान की जो जनता है उसने सही बात में विश्वास जो है सचिन पायलट जी की बातों पर किया था और उसी पे उन्होंने वोट दिया था, क्योंकि गुर्जर सहित गुर्जरों ने, मैं गुर्जरों की अगर बात करूं तो कई सीटों पर भाजपा के गुर्जर प्रत्याशी थे और सामने अन्य बिरादरी से और कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको जितवाया और गुर्जरों ने जो मजबूत सीट थी गुर्जरों को हरवाया। तो ये सचिन के नाम पर ही तो सहमत हुए थे लोग, अन्य जाति के भी और जो गुर्जर समुदाय है वो भी, लेकिन हुआ उसका उलट, मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। और अब भी राजस्थान की जनता, सर्व समाज सोच रहा है अभी कि अभी 1 साल का वक्त है, अगर 1 साल में भी सचिन को दे दी जाए तो सचिन जी जो है शायद इनकम्बेंसी को ख़त्म करके और कमबैक कर सकते हैं, कांग्रेस कमबैक कर सकती है 2023 में दोबारा फिर। लेकिन अगर समय ही नहीं मिलेगा और सत्ता ही सचिन जी को नहीं मिलेगी, मुख्यमंत्री पद ही नहीं मिलेगा, तो सचिन जी क्या कर सकते हैं? और जो वादे किए गए थे, मुश्किल से 3 या 4 वादे हैं जो संकल्प पत्र में थे जो पूरे हुए हैं लगभग, बाकी 50% जो वादे हैं वो ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। उसमें चाहे कर्ज माफ़ी हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत सारे वायदे हैं जो किए गए थे जनता से, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। और सचिन जी शायद अगर मुख्यमंत्री पद पर होते तो उन वायदों को पूरा करते और जनता की कसौटियों पर खरा उतरते और 2023 में भी सरकार दोबारा रिपीट हो सकती थी। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी, क्योंकि सचिन जी का चेहरा तो अब है नहीं। चेहरा तो भाई मुख्यमंत्री तो गहलोत जी है ना, तो चेहरा तो उन्हीं का है। अगर आप सचिन जी को, ना तो सचिन प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना सचिन कोई प्रभारी हैं, सचिन जी तो एक मात्र फिलहाल एक विधायक हैं, टोंक से विधायक हैं बस। तो कैसे, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे सरकार सत्ता में वापसी करेगी, कांग्रेस कैसे करेगी, जब ना तो मुख्यमंत्री का पद सचिन को दिया जा रहा, ना प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना कोई उन पर जिम्मेदारी है, मात्र एक विधायक हैं। तो मुझे नहीं लगता अगर सचिन जी को बनाया जाता है तो सरकार बिल्कुल भी वापसी नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए ही कई गुर्जर नेता सचिन पायलट के विरोध में हैं और यहाँ तक कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला भी सचिन पायलट पर कहीं ना कहीं शब्दों के तीर चलाते रहते हैं। आप अशोक गहलोत की तो बात छोड़ दीजिए, ये गुर्जर नेता सचिन पायलट के साथ क्यों नहीं है? देखिए, वो उनका अपना व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जनता नहीं चाह रही ऐसा बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो अगर उन्होंने विरोध किया है तो इस बार विरोध वो भी झेलेंगे। चुनाव आने दीजिए, जो भी 2-4 जो विधायक हैं, जो भी 2-3 उनके विपक्ष में थे सचिन पायलट जी के, वो तो खुद अपनी विधानसभा में विरोध झेल रहे हैं यार, झेलेंगे भी आने वाले समय जब चुनाव होगा ना, तब आप देखना जनता को कैसे जवाब देगी। जनता ही जवाब देगी,
सचिन पायलट जी बेचारे क्या जवाब देंगे इनको? जिनको विरोध करना है तो विरोध करेंगे। और रही बात कर्नल साहब के बेटे की, उन्होंने पहले विरोध किया था, लेकिन अभी वो हालांकि विरोध में नहीं है, वो अभी कह रहे हैं वो भी कि सचिन जी को मुख्यमंत्री बना जाना चाहिए, ज़रूरी है समाज के लिए भी और राजस्थान के लिए भी। लेकिन जो विधायक हैं वहाँ पर जो खुलकर विरोध में रहे, मंत्री हैं दोनों, उनको तो सबक जनता ही सिखा देगी, उनकी बात नहीं है, क्योंकि जनता सर्वोपरि है और विधायक जनता बनाती है। कोई नेता खुद कहीं नॉमिनेट हो गए विधायक नहीं बनता, जनता चुनकर आती है कि कौन विधायक बनेगा। और इसका जवाब तो आने वाले 2023 में मिल जाएगा। जल्दी चुनाव आ रहा है, 1 साल का समय है, पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। राहुल जी, चर्चाएं तो ये हैं कि वहाँ राजस्थान की यदि हम बात करें तो बस गुर्जर ही सचिन पायलट के पक्ष में खड़ा हुआ है, अन्य लोग तो सचिन पायलट से दूरी बना रहे हैं। विपिन जी, ऐसा नहीं है, सचिन जी के पक्ष में 36 बिरादरियाँ हैं। अभी आप वहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी की वो जयंती कार्यक्रम था भरतपुर में, आप देखिए ज़बरदस्त कार्यक्रम था, सर्व समाज के लोग वहाँ थे। किस तरह वहाँ कोई गुजरा प्रोग्राम थोड़ा ही था, वो तो जयंती थी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की। जयंती कार्यक्रम में ज़बरदस्त भीड़ और ज़बरदस्त नारेबाजी सचिन जी के पक्ष में हुई। राजस्थान विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं निर्मल चौधरी जी, जाट बिरादरी से आते हैं और खुलकर बिल्कुल सचिन जी के पक्ष में हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाइए। और मीणा समाज के लोग भी, जाट समाज के, मीणा समाज के, जितने भी समाज वहाँ पर रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी समाज उनके पक्ष में ना हो, ऐसा कोई समाज नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी जो लोकतांत्रिक जो पार्टी है उसके जो अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं, वो भी खुलकर बयानबाजी उनके पक्ष में कर चुके हैं कि सचिन जी को आप मुख्यमंत्री बनाइए। क्यों आप युवा चेहरे को आगे नहीं कर रहे? तो ऐसा नहीं है, खाली गुजर ही नहीं, गुजर तो चलो बिरादरी से आते हैं तो करते हैं, गुजर तो भाई अपनी बिरादरी का है तो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। 36 बिरादरी बिल्कुल खुलकर समर्थन में है, अभी भी समर्थन में है और आगे भी समर्थन में रहेंगी। सचिन पायलट बड़े मेहनती हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट पर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को तरजीह दे रहा है। तो क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट से भी ज़्यादा मेहनती हैं? देखिए, मेहनती की बात तो यह है, मेहनत तो देखो सभी करते हैं पार्टी में, चाहे कोई भी हो। बस ये है कि गहलोत जी कांग्रेस के पुराने नेता हैं, लंबा उनके पास अनुभव है, 3-4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और सचिन जी सेंटर में मिनिस्टर रह चुके हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री वो नहीं रहे। तो उसका ही फ़ायदा, क्योंकि अभी गहलोत जी की थोड़ी मजबूत है मामला, पिछला कई वर्षों से मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए उनका थोड़ा पलड़ा मजबूत सा नज़र आता है। लेकिन आखिर कब तक? अब तो सचिन जी की जो लोकप्रियता है ज़बरदस्त उफान पर है, ये तो आप देख ही सकते हैं। खाली विधायक ही तो हैं, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई दर्जा नहीं, कुछ नहीं, खाली विधायक रहते, इतनी लोकप्रियता है। तो जनता के मन में कुछ ना कुछ तो होगा, जहाँ भी जाते हैं छा जाते हैं। जहाँ चाहे किसी भी प्रदेश में जाएं, पूरे राजस्थान में जाएं, किसी भी ज़िले में जाएं, सब जगह उनका भव्य स्वागत होता है। बस स्वागत तो तभी होगा जब जनता चाहेगी। जनता उमड़ रही है ना, जनता उनको चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने, किसी ना किसी पद पर, मजबूत पद पर पहुँचें और लोगों का बातें सुने, बातें। और रही बात, आप देखिए जनसुनवाई करते हैं अपने आवास पर जयपुर में, कितनी ज़बरदस्त भीड़ होती है। इतनी मुख्यमंत्री के यहाँ भीड़ नहीं होती जितनी सचिन जी के यहाँ होती है। लेकिन मेहनत में भी कोई कमी नहीं है सचिन पायलट जी के, जहाँ पार्टी भेजती है उनको वहाँ जाते हैं और काम भी पूरा करके आते हैं, जितना भी उनसे करते हैं, हमें एक्सेप्ट करती है इतना भी कांग्रेस। और दूसरी तरफ आप उन्हें गहलोत जी को देख लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस में, जो उनकी पार्टी के नेता हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बदले गए हैं, मतलब नए नियुक्त हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। अभी देख रहे हैं, अभी तो भारत जोड़ो यात्रा पर उनकी पार्टी का फोकस है। जब यात्रा समाप्त हो जाएगी उसके बाद शायद इस पर निर्णय हो, मुझे लगता है ऐसा। जनता में तो चर्चाएं ये हैं कि सचिन पायलट मेहनत तो करते हैं लेकिन चाटुकारिता नहीं कर पाते, और यही कारण है कि आज तक वो राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। देखिए, राजनीति करनी चाहिए, चाटुकारिता तो काफ़ी हद तक ठीक भी नहीं है। जब आप मेहनत कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर, तो क्या ज़रूरत है चाटुकारिता की? कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद से आप 100% दे रहे हैं ना। जब आप खुद 100% दे रहे हैं, जनता के काम कर रहे हैं कुछ न रहते हुए भी, और
सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं लोगों की, तो कुछ चाटू कर तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो मानता नहीं। और सचिन पायलट जी भी शायद इसी उस पर चल रहे हैं, और बहुत ही धैर्यवान और संयम के नेता हैं सचिन पायलट जी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नेता नहीं देखा कि जो तो धैर्यवान कुछ बोल, मतलब लोग उनको कैसे कैसे उनके प्रति बयान देते हैं, लेकिन सचिन पायलट जी हंसकर टाल देते हैं। ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। मैं नेता आजकल का जो सिनेरियो है, आजकल का जो दृश्य है वो ऐसा है, अगर आप मैंने किसी पर बयानबाजी करते तो उल्टी बयानबाजी होती है, उसके पक्ष में बिल्कुल विपक्ष में आती है बयानबाजी, उससे भी बुरी। लेकिन यहाँ तो नेता सचिन पायलट जी ऐसे हैं, कुछ बयानबाजी नहीं करते, हंसकर टाल देते हैं, चलो जो कह दिया किसी ने ठीक ही है, वो तो अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। मतलब आपको अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट के बारे में सोचेगा और सचिन पायलट को जल्द ही राजस्थान की कमान मिलेगी? बिल्कुल, सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे और आने वाले समय में देश में एक मजबूत चेहरा उभर कर आएंगे। चलिए, तो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर जी ने बताया है कि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि कांग्रेस हाईकमान कहीं ना कहीं सचिन पायलट को तवज्जो देगा और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।